तो हाँ गुरु, फिर से हो चुका है धमाका, यानी कि जियो हॉटस्टार क्या क्रंचीरोल को सरपास करने वाला है, क्योंकि भाई ने कमाल कर दिया यानी में कम्युनिटी के अंदर। और अटैक ऑन टाइटन के हिंदी फैंस के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, यानी कि सीजन 2 आ गया है भाई लोग। अब डबिंग कैसे वो भी बात करेंगे, उसके साथ साथ सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 क्या फिर से इंटरनेट क्रैश करेगा लैंडिंग के साथ, सब कुछ बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करें वीडियो को शुरू। हमारा जो पहला एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी विच वॉच एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसके ऊपर मैंने आपसे कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि विच वॉच एनिमे को हम लोग को इस साल दिखाया जाएगा बोल के। तो गाइस ऑफिशियली कंफर्मेशन मिल चुकी है कि विच वॉच एनिमे को अप्रैल के महीने में यानी कि 6 अप्रैल को दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और मेरे ख्याल से ये एनिमे बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है और इसके हम लोग को 2 कोर यानी कि 2 पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जहां हम लोग को बहुत सारी चीजें कंज्यूमेटली मतलब नेटफ्लिक्स ला रहा है, तो बहुत कुछ मतलब माल कमाल देखने के लिए मिलेगा। की जाए दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है साकामोटो डेज के ऊपर। तो आपको पता होगा कि साकामोटो के डेज के जो एनिमे के डेज थे कितने ज्यादा खराब चल रहे, यानी कि आजकल वो एनिमेशन की वजह से रोड पे आ चुका है। लेकिन अब साकामोटो डेज ने कहा है कि भाई साहब हम लोग जो रोड पे आए हैं उसे ठीक करने के लिए हम लोग पार्ट 2 को जल्दी दिखाएंगे, यानी कि साकामोटो डेज का जो पार्ट 2 है हम लोग को जुलाई के महीने में देखने के लिए मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसका ट्रेलर भी देखने के लिए मिला है, जहां लोग हम लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनिमेशन क्वालिटी अच्छी होगी पार्ट 2 की। चलते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट की तरफ। तो गाइस ये निकल के आ रहा है सर्वाइविंग साइंस के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसके सीजन 2 के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, यानी कि इसके सीजन 2 को हम लोगों को इस अक्टूबर दिखाया जाएगा। और सीरियसली बताऊं तो भाई साहब अक्टूबर के महीने में बहुत सारे एनिमेस आने वाले हैं, तो सर्वाइविंग साइंस भी उसके अंदर एक एनिमे है और इसका सीजन 2 भी धमाकेदार होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग को साइंस फिक्शन चीजें देखने के लिए मिलती है। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है एमएफ घोस्ट के ऊपर। तो हाँ गाइस, एमएफ घोस्ट का सीजन 3 हम लोगों को 2026 में देखने के लिए मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और मेरे ख्याल से एक नया स्टार्ट होगा मतलब एमएफ घोस्ट का सीजन 3 के साथ। और मैं बताना चाहता हूं कि भाई ये सीरीज मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है इतनी ज्यादा, बट सीजन 3 आ रहा है तो देखेंगे 2026 में। बात की जाए दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है मोनोनोके की मूवी के ऊपर। हाँ गाइस, मोनोनोके की एक न्यू मूवी जिसका नाम है द एशेस ऑफ रेज। हाँ गाइस, इस मूवी को हम लोगों को जल्दी दिखाया जाने वाला है और गाइस इसका ऑफिशियल रिलीज डेट भी सामने निकल के आ चुका है। जो मूवी है 1 घंटे 14 मिनट के आसपास की होने वाली है और लिटरली गाइस एक फैबुलस मूवी होने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे हम लोगों को जापान के अंदर 14 मार्च को दिखाया जाएगा और इस साल ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और मेरे ख्याल से इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारा भाई साहब धमाल माल देखने के लिए मिलने वाला है, चमिया चोली स्टाइल। की जाए दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है रीज़ीरो एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस, रीज़ीरो के डायरेक्टर ने एक शॉकिंग चीज रिवील की है, यानी कि रीज़ीरो के एपिसोड नंबर 60 यानी कि एपिसोड नंबर 60 को बनाने में उन लोगों को पूरा आधा साल लग गया था, यानी कि पूरे हाफ एन ईयर उन लोगों ने मतलब लगा दिया सिर्फ इसके एपिसोड नंबर 60 को बनाने में। और मेरे ख्याल से भाई तालियां मतलब बजाओ यार, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, इतना ज्यादा एफर्ट हार्ड वर्क करना सिर्फ एक एपिसोड के लिए ये लाजवाब हो जाता है। और एनिमेशन क्वालिटी तो आपको पता है कि रीज़ीरो की कितना जबरदस्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल भाई साहब एनिमेशन के ऊपर ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग सीजन 2 के और एक न्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो गाइस हाल ही में पता होगा कि सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 6 आया था और जब से सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आया है तब से भाई साहब रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाता चल रहा है। तो गाइस अब एक बहुत बड़ी चीज ये बन गई है कि सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे बन चुका है, ऐसा एक थर्ड एनिमे बन चुका है जिसे 5 लाख लोगों ने रिव्यू किया है, उसे रिव्यू दिया गया है। लिटरली बहुत सारे सोलो लेवलिंग के इर्द गिर्द घूम रही है। उसके साथ साथ सोलो लेवलिंग का एक भाई साहब मतलब अराइज ऑफ शैडो का एक हम लोगों को आर्ट वर्क देखने के लिए मिला है। एक आर्ट वर्क हमारे सामने आया है, आप लोग देख सकते हो ऑफिशियली, और जबरदस्त चीज लग रही है। कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये भी निकल के आ रहा है पीक लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 के ऊपर, यानी कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 की तरफ से। तो आज उसका एपिसोड नंबर 7 आने वाला है और आज भी क्रंचीरोल का भाई साहब जो मतलब प्लेटफॉर्म है उसका सर्वर तो क्रैश होगा ही, उसके साथ साथ जितने भी प्राइवेसी प्राइवेट साइट है भाई तुम लोग तो बचने नहीं वाले हो, क्योंकि आज का एपिसोड भी भाई साहब बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। और मैं क्या बताऊं यार, ये जो एपिसोड होने वाला है इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी जबरदस्त चीजें नजर आएंगी। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है अटैक ऑन टाइटन के सीजन 2 के हिंदी एपिसोड्स के ऊपर। तो गाइस ऑफिशियली इसके सारे एपिसोड्स को अब एनिमे टाइम्स के ऊपर हिंदी में स्ट्रीम किया जा रहा है। और भाई मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसकी डबिंग की बात की जाए तो हाँ, इसकी डबिंग अभी भी टट्टी है और
रट्टी रहेगी। भाई साहब एनिमे टाइम्स ने अटैक ऑन टाइटन की जिंदगी झंड कर दी, यानी कि इतने बड़े एनिमे का नाम बर्बाद करने का जो टाइटल जाएगा वो एनिमे टाइम्स को ही जाएगा, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डबिंग करके इसने जो बकवासगिरी की है ना। और भाई बहुत सारे फैंस आके बोलेंगे कि भाई डबिंग इज ओके, भाई ये है वो है। अबे दिल से बोला करो, क्या डबिंग हुई है, तुम लोगों को महसूस तो हो रहा है डबिंग के अंदर कुछ भी? और भाई मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि अटैक ऑन टाइटन के सीजन 2 के जो है ना आने वाले तमिल डब और तेलुगु डब के जो एपिसोड होने वाले हैं वो कमाल के होने वाले हैं। यानी कि जो तेलुगु डबिंग जो देखी है ना सीजन 1 की मैंने, मतलब तमिल डबिंग, भाई क्या डबिंग की इन लोगों ने, मतलब भाई साहब प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट को लाया है। लेकिन अब भाई सीजन 2 हिंदी डबिंग की बात की जाए तो भाई क्या यार, अपने साथ ऐसा क्यों होता? बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है जियो हॉटस्टार की तरफ से। तो गाइस ऑफिशियली जियो हॉटस्टार यानी कि जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार था अब वो जियो हॉटस्टार बन चुका है और वो अब जियो के साथ मर्ज हो चुका है। और अब आप लोगों को जो ना गाइस जियो हॉटस्टार के माध्यम से आप लोगों को 130 प्लस एनीमे आप लोगों को देखने मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को टोक्यो रिवेंजर्स, डीमन स्लेयर, बहुत सारे अनगिनत एनीमेस है। और ये सारे एनीमेस आप लोगों को आने वाले वक्त में हमारे YouTube चैनल यानी कि मतलब भाई साहब म्यूज इंडिया के YouTube चैनल के ऊपर भी देखने के लिए मिलेंगे, वो भी हिंदी डब में, जिसकी वजह से सभी फैंस के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ चुकी है। और जो भाई साहब जियो हॉटस्टार है वो क्रंचीरोल का मतलब भाई साहब गले का मतलब भाई साहब कांटा बनने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि म्यूज इंडिया का जो मतलब भाई साहब जो YouTube चैनल है वो हम लोग को फ्री में हिंदी डबिंग में मतलब भाई साहब एनिमेस को दिखा रहा है। तो भाई देखो कहां से कहां से चली जा रही है। अब आने वाले वक्त में क्या क्या करेगा म्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल, वो भी जियो हॉटस्टार के साथ मिलके, क्या हम लोग को बहुत सारे हिंदी एनिमेस आने वाले वक्त में देखने के लिए मिलेंगे, वो तो म्यूज इंडिया ही बताएगा। सब कुछ आने वाले वक्त में आप लोगों को कवर करते हुए मैं नजर आऊंगा। तो गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और भाई साहब हर जगह मतलब लिंक देता रहता हूं, जाके फॉलो कर लो। मित्र कैसे इंटरेस्ट के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते बाय।